हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, अगर 2023 की वन ऑफ दोज बिगेस्ट फिल्म्स की बात की जाए जिन्होंने मास पॉकेट्स, सिंगल स्क्रीन्स, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, अगर किसी फिल्म ने इनका रिवाइवल किया है ना, तो वो फिल्म होगी गदर 2। ठीक है, उससे पहले भी 2023 में वैसे कई सारी फिल्में ऐसी आई थी जिन्होंने बॉलीवुड का ही कमबैक कह सकते हो कराया था। फिर चाहे वो पठान थी या फिर और भी, उसके बाद फिर गदर के बाद जवान भी थी, टाइगर भी थी, बहुत सारी फिल्में थी, बड़ी बड़ी फिल्में थी जिन्होंने एक कलेक्टिव तरीके से बॉलीवुड का कमबैक करवाया था। लेकिन एक ऐसी फिल्म जो अकेले कह सकते हो, जिसने अकेले अपने दम पर उस दौर को वापस लेकर के आई जहां पर लोग ट्रैक्टर्स में भर भर के फिल्में देखने जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मतलब पूरा पूरा टब्बर हमने देखा कि, और छोटे शहर बी एंड सी सेंटर्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा आज जो मैं आपको सारी चीज बताने की कोशिश यही कर रही थी कि यार, जो भी हमारी अर्बन ऑडियंस है, और कई लोग इसमें शायद समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर एक गैप आ रहा है। जो भी हमारी ऑडियंस है जो मेट्रो सिटीज में है, अर्बन सिटीज में है, क्या होता है कि वो उनकी फिल्म स्टाइल, जैसी फिल्में उनको पसंद है, जैसे एक्टर्स उनको पसंद है, ऐसा बीजीएम म्यूजिक उनको पसंद है, वर्सेस जो मास पॉकेट्स होती हैं, बीएनसी सेंटर्स होते हैं, शहर हो गए जैसे, मान लो बहुत मतलब बहुत ज्यादा, मैं छोटे शहरों की, इतने छोटे शहरों की बात नहीं करूंगी, जैसे दोहा हो गया, ठीक है, या जयपुर तो खैर बड़ा ही शहर है, जयपुर की नहीं बात करेंगे, लेकिन मैं आप समझ पा रहे हो मैं कैसे, किस लेवल के ऑडियंस की बात कर रही हूँ, जो कि मास पॉकेट्स हैं, जिन पर पूरी की पूरी फिल्म ट्रेड जो है वो डिपेंड करती है। मतलब अगर कहीं पे बात की जाए ना क्लास वर्सेस मास की, तो भाई मास जो है ना, उसको कोई भी नहीं हरा सकता। और मासेस की जब बात होती है, तब बात होती है दो ऐसे फील्ड्स की जो मासेस ही चलाती है। पहला है फिल्में, दूसरा है क्रिकेट। ठीक है, अगर मासेस नहीं देख रहे ना इनको, तो इनका कोई भगवान भी भरोसे, मतलब भगवान भरोसे है, भगवान भी बेड़ा पार नहीं कर सकता अगर मास पॉकेट्स ने छोड़ दिया है। और हम बार बार इस चीज को, टॉपिक को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब सनी पाजी ने अपने लाइफ, अपने करियर में जितनी भी फिल्में करी हैं, जो भी फिल्में करी हैं, वो हमेशा 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 मास पॉकेट्स के दिलों पर राज किया उन्होंने। ठीक है, चाहे वो राजकुमार संतोषी के साथ कोई फिल्म करी हो या कोई और फिल्म करी हो, और बेसिकली हम लोग बात करें दामिनी, घायल, घातक, ये तीन बड़े नाम, या फिर और भी कोई फिल्म हो, मतलब जिस तरीके की उनकी स्क्रीन प्रेजेंस रहती है। गदर, मतलब गदर तो अनिल शर्मा की फिल्म है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि चाहे कोई भी फिल्म रही हो, सनी पाजी का फैन बेस जो है वो इंडिया कह सकते हो, पूरा इंडिया है। और हम लोग जब बात करते हैं इनकी अगली फिल्म की, दैट इज लाहौर 1947। एक समय ऐसा था जब सनी पाजी वर्सेस आमिर खान हुआ करता था बॉक्स ऑफिस पे, एक दौर ऐसा था। ठीक है, चाहे वो फिल्म मतलब अगर हम बात करें लगान वर्सेस गदर, सबसे बड़ा क्लैश था लगान वर्सेस गदर का। और उस क्लैश में, इतने बड़े क्लैश में होते हुए भी, लगान का अलग बिजनेस था और गदर का अलग बिजनेस था। और हमको पता है दोनों ने ही क्या कमाल किया था बॉक्स ऑफिस पे। मतलब वो दौर ही अलग था। अभी गदर के समय पे, गदर 2 के समय पे भी हमने देखा था कि गदर 2 के समय पे भी बहुत ऑडियंस डिवाइडेड थी और बहुत सारी चीजें बोली जा रही थी। कई और आगे चल के फिल्में भी आई, जवान रिलीज हुई उसके बाद, लेकिन सनी पाजी की जो ऑडियंस थी, इसको कोई हिला नहीं पाया अपनी जगह से। और वही मुझे लगता है एक हेल्दी सिनेमा की पहचान होती है कि जहां पर दो बड़े लेजेंड्स, जो एक टाइम पर जिसको ऑडियंस ये मानती थी कि भाई ये तो क्लैश में ही करेंगे और इनका तो दोनों का 36 का आंकड़ा रहता होगा, लेकिन आगे चल के एक फिल्म कर रहे हैं, और वो फिल्म है लाहौर 1947। तो बाय ईच पासिंग डे दिस फिल्म इज बिकमिंग अ लार्जर बिगर ब्रांड। और सनी पाजी की जब बात आ जाती है, तो मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये फिल्म बनने से पहले ही मास पॉकेट्स के लिए ना एक मेजर अट्रैक्शन है, क्योंकि सनी पाजी हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सेलिंग पॉइंट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स लाइक दिस। ठीक है, तो अब लेटेस्ट न्यूज, भाई आप सोच रहे हो न्यूज क्या है, न्यूज बताती हूँ आपको। न्यूज जो लेटेस्ट है, वो न्यूज ये निकल के आ रही है कि राजकुमार संतोषी इज सो ग्रेटफुल, एंड उन्होंने ये बात बोली है, साफ तौर पर बोली है, कमेंट स्टेटमेंट आया उनका कि आई कुड नॉट थिंक ऑफ अ बेटर ड्रीम टीम। क्यों? क्योंकि ये दोनों की टीम तो है ही, आमिर खान एंड सनी पाजी की, लेकिन हर एक दिन के साथ ना बड़े बड़े नाम जुड़ते जा रहे हैं। म्यूजिक किसका होगा? ए आर रहमान का होगा। लिरिक्स किसके होंगे? जावेद अख्तर के होंगे। तो आप सोचो क्या ब्रांड बनता जा रहा है ये। ठीक है, और हम सबको पता है कि इस कहानी का प्रीलिम्स क्या है, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की कहानी है। जहां ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, सनी पाजी वहां फोड़ के रख देते हैं लिटरली। चाहे वो गदर थी, बॉर्डर, यार बॉर्डर, हम लोग कितना मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर 2 बने हैं भाई। और मतलब सनी पाजी के बिना तो बन ही नहीं सकती, और वो बननी चाहिए, अब तो बननी चाहिए बॉर्डर 2। बट दैट विल टेक इट्स ओन टाइम, वो भी अपना टाइम ले रही है। मगर इस फिल्म को लेकर के यार, एवरी डे देयर इज अ बिग नेम एसोसिएटिंग विद दिस फिल्म। एंड आई एम श्योर जब तक ये फिल्म तैयार होगी ना 2025 तक, तब तक तो इसका ब्रांड ऑलरेडी इतना बड़ा होगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको गूगल करने की, स्क्रॉल करने की, या एडवांस बुकिंग कब तक होगी। सबको सब कुछ पता होगा कि भाई ये होने जा रहा है, लाहौर 1947 में। सो इट इज बिकमिंग बिगर, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये वो सितारे हैं, ये वो कहानियां हैं जो लोगों को सुननी है।
और आगे चल के यही फ्यूचर रहेगा किसी भी फिल्म इंडस्ट्री का, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो, कोई भी हो। बट राइट नाउ लाहौर 1947 इज एक्चुअली अ ड्रीम टीम। इसके बारे में अगर सोचा जाए ना तो सच में ड्रीम टीम है कि आप जहां ये एक्टर्स हैं वहीं साथ में AR रहमान का म्यूजिक है एंड जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स हैं, मतलब और क्या चाहिए। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि अब कुछ नई अपडेट जो है वो आए। मैं सनी बाजी की रिपोर्ट्स आपसे शेयर करती रहती हूँ, करती रहूंगी आगे चल के भी। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल ऑफ दैट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन।